नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने जैसे कि बोला था कि मार्केट हो सकता है कि यहाँ से इस जगह पे जैसे ये यहाँ पे इसने कंसोलिडेट करना चालू कर दिया ना, तो मुझे समझ में आया कि मार्केट अभी ये यहाँ से बैंक निफ्टी ये यहाँ से नीचे में आने वाली है। ठीक है ना, तो इसलिए मैंने टाइटल भी रखा था कि रेडी टू फॉल, बैंक निफ्टी रेडी टू फॉल, ऐसे टाइटल करके मैंने यहाँ पे रखा था बैंक निफ्टी पिछले वीडियो में। ठीक है ना, तो मार्केट देखिए सीधा सीधा जैसे यहाँ से कंसोलिडेट किया, यहाँ से टाइम बिताया, ठीक है ना, और फिर देखिए मूव, वन वे मूव, आपको अच्छी खासी मूव यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगी। जिन लोगों ने भी ऑप्शंस पे ट्रेड किया होगा पुट साइड में, उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल गया होगा। ठीक है ना, तो अभी मार्केट क्या है, मार्केट क्या हो सकता है कि मार्केट अभी देख नीचे 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 आएगा और नीचे नीचे आएगा, और ये जो लेवल दिख रही है, जो पहले से भी बोल रहा हूँ कि इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ सकता है। ठीक है ना, तो हो सकता है इस लेवल के लिए वो टेस्ट करे। ठीक है ना, तो इस लेवल के वो इस लेवल तक के पास में आ सकता है। अभी ये नीचे नीचे ऐसे इस तरह से हो गए। ठीक है ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप न्यूट्रल रहे। ठीक है ना, जब तक कि आप न्यूट्रल नहीं रहेंगे तब तक कि आपको अच्छा खासा मूव आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, अगर न्यूट्रल रहेंगे तो अगर ऊपर के साइड में मूव मिलता है तो ऊपर के साइड में करो, और नीचे के साइड में मिलता है तो नीचे के साइड में करो। ठीक है ना, तो इस तरह से ट्रेड होना चाहिए। ठीक है, व्यू होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मार्केट हो सकता है कि इस लेवल को इस तरह से नीचे नीचे आए। ठीक है ना, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, अभी ऊपर जाने के लिए क्या होगा, ऊपर जाने के लिए जब तक कि ये जो लेवल दिख रही है आपको, ये जो लेवल, ठीक है ना, जब तक कि इसको क्रॉस नहीं करेंगे ना, तो बायर अच्छे से एक्टिव नहीं होंगे। ठीक है ना, अभी फिलहाल सेलर मतलब सेलर लोगों के कंट्रोल में है मार्केट। ठीक है ना, ये देखो यहाँ से सीधा सीधा आया, ठीक है ना, डाउन ट्रेंड, ये यहाँ से डाउन ट्रेंड लिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ। ये देखो मार्केट जैसे जैसे यहाँ से आया, इस जगह से इस जगह से आ रहा है, इस जगह से आया, सीधा सीधा ये नीचे नीचे आया, थोड़ा सा पुल बैक किया और फिर नीचे। ठीक है ना, तो ये मार्केट है ना डाउन ट्रेंड है। ठीक है ना, बाय ऑन डीप है, सॉरी सेल ऑन राइज है। ठीक है ना, यहाँ पे बायर जल्दी से एक्टिव नहीं होंगे, लेकिन सेलर बहुत तेजी से उसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो ये एक डाउन बैंक निफ्टी का एक डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अभी अभी हो सकता है कि देखो जिन लोगों ने यहाँ पे, इन लोगों ने अभी क्या होगा, जो भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए जाते हैं, बैंक निफ्टी को लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं 2-3 दिन या एक हफ्ते के लिए। ठीक है ना, तो उन लोगों ने यहाँ पे एंट्री की होंगी, यहाँ से एंट्री की होगी और ये एसएल होगा। ठीक है ना, और जब तक कि इसको ये मूवमेंट ऊपर नहीं जाएंगे और जब तक कि ये लोगों के एसएल होंगे और ये कटेंगे नहीं, तब तक कि ऊपर के साइड में हम लोगों को अच्छी खासी मूवमेंट हम लोगों को ऊपर के साइड में मिलने वाली है नहीं। ठीक है ना, तो फिलहाल तो अभी सेल साइड पे जाइए जो भी रहेगा। ठीक है, बाय करने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है, बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ये सेल साइड में अभी आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, तो अभी 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल बैंक निफ्टी किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है ना, देखो मार्केट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट किस तरह से गया है। ठीक है ना, ये देखो मैंने ये लेवल बताया था आपको पिछले वीडियो में, ये लेवल जब ये लेवल तोड़ेगा तो बहुत क्विक मूवमेंट आपको मिल जाएंगे, ऐसे मैंने बोला था। ये देखो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से तो मैंने ट्रेड भी देखो यहाँ से, जैसे ये देखो मार्केट ना यहाँ पे ओपन हो गया इस जगह पे। ठीक है, मैंने पहले ही बोला था कि जब तक कि इस लेवल को निकालेंगे नहीं, मैं बाय के लिए नहीं जाऊंगा, और जब तक कि इस लेवल को निकालेंगे नहीं तब तक कि मैं सेल के लिए नहीं जाऊंगा अच्छे से। ठीक है ना, ये देखो यहाँ पे चालू मतलब ओपन हो गया और नीचे आया, नीचे आने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, इसको टेस्ट किया, इस लेवल को टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद और थोड़ा सा ऊपर गया और नीचे आया और टेस्ट किया और थोड़ा सा ऊपर गया, और नीचे आने के बाद फिर जैसे इसने इस लेवल को तोड़ा, तो यहाँ से देखो एक फिट मूवमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। ठीक है ना, और जिन लोगों ने भी इसको ट्रेड किया होगा ना ऑप्शंस में पुट साइड पे, तो बहुत अच्छा वहां पे रिटर्न उन लोगों को मिला होगा। ठीक है ना, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि न्यूट्रल रहो। न्यूट्रल अगर आप हाई लो और क्लोज के हिसाब से अगर चलोगे तो आपको अच्छे से मूव आपको देखने को मिल सकते हो। और ऑप्शंस का चार्ट भी बहुत देखने का भी जरूरत होती है। अगर आप ऑप्शन के चार्ट मतलब प्रीमियम के चार्ट को अगर साइड में लगाते हो और उसके साथ में बैंक निफ्टी भी देखते हो, तो आपको बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस वहां पे कब बाय करना है कब सेल करना है ये देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो कल के सेशन में देखते हैं कि किस तरह से मूवमेंट हो सकती है, ये हम प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग डेली बेसिस पे क्या करते हैं कि हाई लो और क्लोज हम लोग मार्क कर देते हैं। ठीक है ना, ये देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हाई मार्क कर दिया। ठीक है, यहाँ पे लो मार्क कर दिया, ये लो मार्क हो गया, और यहाँ पे ये हम लोग
क्लोजिंग मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हाई और लो और क्लोज, ये बहुत जरूरी होता है। अगर हाई और लो क्लोज अगर आप मार्क करते हो ना, तो आपको डायरेक्शंस पता चल जाते हैं कि मार्केट किस तरह से जाता है। ठीक है ना, डेली चार्ट तो आप देखते चाहिए, वन डे का चार्ट, उसके बाद में आप 15 मिनट का चार्ट देखते चाहिए कि किस तरह से मूवमेंट आ सकती हो और किस तरह से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर इस तरह से जाओगे तो आपको आपके लिए बहुत पैसा बनने वाला है या बन सकता है और आप अच्छे से ट्रेड कर पाते हो। ठीक है ना, तो अभी देखते हैं बैंक निफ्टी किस तरह से वर्क कर सकता है। तो बैंक निफ्टी ना अगर इस जगह पे खुले ना, इस जगह पे अगर खुले और बाद में ये जो लेवल मतलब जो लो निकाला हुआ है, अगर वो तोड़ देते ना, तो और नीचे के साइड में अच्छी खासी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकती है, जो कि 200-300 पॉइंट की मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, जैसे कि मैंने बोला था कि 643 42 600 तक के जा सकता है या 42 700 तक के जा सकता है। ठीक है ना, वो लेवल तक के हम लोग नीचे आने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो यहाँ से 200-150 पॉइंट के 200-250 पॉइंट के मूवमेंट हम लोग को यहाँ पे भी, इस जगह पे भी मिल सकता है, लेकिन मार्केट यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। ठीक है ना, अगर ये सीधा सीधा निकल जाता है तो हम लोगों को ये मूव पकड़ने के लिए आएगा नहीं। ठीक है ना, ये बहुत क्विक मूवमेंट होंगी और यहाँ से, ठीक है ना, तो ये पकड़ में भी नहीं आएंगे। ठीक है ना, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये मार्केट खुले और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम बिताए। अगर ये यहाँ पे टाइम बिता देता है, यहाँ तक कि होल्ड कर देता है, होल्ड करने के बाद फिर नीचे तोड़ देता है ना, तो फिर अच्छी खासी मूवमेंट हम लोगों को नीचे के साइड में देखने को मिल सकती है। ठीक है ना, इस तरह से, लेकिन मार्केट इस जगह पे ओपन हो और इस जगह पे ये टाइम बिता है। ठीक है ना, कम से कम 2 कैंडल 3 कैंडल 30 मिनट 35 मिनट यहाँ पे टाइम बिताए और टाइम बिताने के बाद फिर ये लो तोड़े और फिर बाद में हम लोगों को अच्छा खासा नीचे के साइड में देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, ऐसा है। अगर मार्केट समझ लो गैप अप ओपन हो गया, इस जगह पे गैप अप ओपन हो गया ना, तो यहाँ पे आप ना शांति से बैठा करो, शांति से, कम से कम उसको होल्ड करने दो। होल्ड करेंगे, यहाँ कर अगर खुल गया यहाँ पे होल्ड करने दो। अगर होल्ड करता है और फिर बाद में समझ लो होल्ड करने के बाद अगर ऊपर साइड में निकलता है, तो ऊपर के साइड में हम लोग छोटा सा मुंह ऊपर के साइड में देख सकते हैं, जो कि ये जो लेवल है जहां से निकला हुआ है ना, इस लेवल के पास में या इस लेवल के पास में हम लोग आने की कोशिश कर सकते हैं, इस लेवल के पास में। लेकिन यहाँ पे इसने होल्ड करना चाहिए, जब तक ये होल्ड करेगा नहीं तब तक ऊपर के साइड में जाएगा नहीं, ऊपर के साइड में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ये मूवमेंट बहुत 200-300 पॉइंट, 200 क्या, एक मिनट देख लेते हैं, यहाँ से अगर निकलेगा और इस जगह पे खुलेगा तो कम से कम 200 250 300 पॉइंट की मूवमेंट हो चुकी रहेंगी। तो यहाँ पे फिलहाल अगर खुलता है तो यहाँ पे उसको होल्ड करने दे। अगर होल्ड करता है और ऊपर के साइड में निकलता है, अगर होल्ड करने के बाद ऊपर के साइड में निकलता है, तो हम लोग इस लेवल के पास में हम लोग आ सकते हैं। ठीक है ना, इस लेवल के पास में जहां से निकला है वहां तक के हम लोग आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी आपको कम ही रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर आप क्वांटिटी कम रखोगे ऊपर के साइड में, अभी देखो ट्रेंड क्या है, नीचे के साइड में है। ठीक है ना, तो नीचे के साइड में आप क्वांटिटी फुल ट्रेड करो। ठीक है ना, लेकिन अगर ऊपर के साइड में अगर जाता है तो आप क्वांटिटी कम ही रखना है। ठीक है ना, थोड़ा सा कम ही रखना है, 25% यार, 30% करो यार। 100% अगर आप कर रहे हो नीचे के साइड में, तो 35% आप ऊपर के साइड में करो। ठीक है ना, ये मेरा मानना है। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर जाएंगे हम लोग इस लेवल के पास में आ सकते हैं। अगर होल्ड करता है और नीचे के साइड में भी तोड़ देता है, तो नीचे के साइड में हम लोगों को इस जगह पे आने के लिए हम लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ से चालू होगा तो हम लोग इस लेवल के और इस लेवल के पास में कहीं पे भी आ सकते हैं। ठीक है ना, इस लेवल के पास में आ सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे होल्ड करना बहुत जरूरी है। जब तक ये होल्ड नहीं करेगा तब तक आपको मूव नहीं मिलेंगे। अगर ये होल्ड करता है और होल्ड करने के बाद ऊपर और नीचे भी निकलता है, तो भी आपको 200 पॉइंट के ऊपर नीचे में साइड में मूवमेंट हम लोगों को मिल सकता है। ठीक है ना, ऐसा। अगर मान लो मार्केट अगर नीचे के साइड में खुल गया, मतलब गैप डाउन अगर खुल गया, ठीक है ना, इस लेवल के पास में, अगर इस लेवल के पास में खुल गया समझ लो, यहाँ पे इस जगह पे 800 की लेवल पे पकड़ लो। ठीक है ना, इस जगह पे खुलता है तो उसको भी होल्ड करना चाहिए। ठीक है ना, जब तक ये होल्ड नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को मूवमेंट नहीं मिलेंगी। अगर ये होल्ड करता है, इस तरह से होल्ड करता है, तो ये अगर ये ऊपर जाता है तो हम लोग इस लेवल के पास में, लो जो लगा हुआ है इस लेवल के पास में हम लोग आने की कोशिश कर सकते हैं, इस लेवल के पास में। ठीक है, अगर ये होल्ड करता है तो, ठीक है ना, और होल्ड करता है और फिर निकल जाता है तो हम लोग यहाँ से 150-200 पॉइंट की मूवमेंट ले सकते हैं। ठीक है, अगर नीचे तोड़ता है तो नीचे के साइड में हम लोग 150-200 पॉइंट की मूवमेंट हम लोग ले सकते हैं। ज्यादा भी नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये पहले से ही सीधा सीधा यहाँ से नीचे के साइड में मूवमेंट दे चुका रहेगा। नीचे के साइड में खुलता है तो नीचे के साइड में कम से कम हम लोगों को ज्यादा, जैसे ये मूव मिलेंगी उस तरह से मूव नहीं मिल पाएंगी। तो हम लोग को सिर्फ 150-200 पॉइंट के लिए अब नीचे के साइड में जाना है और ऊपर के साइड में निकलता है तो इस लेवल के पास में जाना है। ठीक है ना, तो इस तरह से होता है, ज्यादा मूवमेंट के लिए नहीं जाएंगे हम लोग। अगर नीचे को अगर गैप डाउन अगर खुलता है तो, ठीक है ना, समझ में आ गया।
तो इस तरह से आप प्रेडिक्शंस निकाल लीजिए या निकाल सकते हो। देखो, लो हाई और क्लोज बहुत मायने रखता है, तो लो हाई और क्लोज बहुत अच्छे से आप ट्रेड कर सकते हो, उसको मार्क करते जाइए, थोड़ा सा प्रेडिक्ट निकालते जाए और फिर बाद में ट्रेड करते जाए। और ऑप्शंस का चार्ट जो भी आप प्रीमियम लेते हो ना, उसका चार्ट एक साइड में रखा करो कि वो किस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो हम लोग प्रेडिक्शन निकाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद और थैंक यू।